हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश और मरजाना फिर जा रहे होते हैं अंकल और आंटी डरमत से मिलने। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ना मरजान आतिश को बता रही होती है कि वो उसको ना ऐसे ये मतलब ऐसे लग रहा है कि वो कोई ड्रीम देख रही है। उसको अभी भी कोई कुछ भी यकीन में नहीं आ रहा है। कभी तो वो डाइवोर्स लेने वाले थे और अब वो दोनों प्लान कर रहे हैं, वो भी खुद की वेडिंग के लिए। और आतिश की भी स्माइल नहीं रुक रही होती। फिर बोलता है कि भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ होना होता है और यही भगवान की मर्ज़ी थी। वो बोलती है कि स्टिल मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई। और मैरिज प्रपोज़ल सेरेमनी भी तो कितनी स्मूथली चली गई ना। वो बोलता है कि सब कुछ जाना ही था और थैंक यू बोलो गॉड को कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मरजान भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर बैक नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। मुझे लगता है कि अब हमें ना अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। फिर बोलती है कि मुझे इसीलिए वहीं पर जाना था जहाँ पर मुझे सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ फ़ील हुआ था। फिर आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलती है कि मतलब जब हम वहाँ पर थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल में कोई ना कोई हलचल हो रही है, वो भी तुम्हारे लिए। बट मैं उस टाइम मानना नहीं चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग की कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, बट मेरे को पूरा फ़र्क पड़ रहा था आतिश। और फिर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम भी मुझे इसी तरीके से प्यार करती थी जैसे कि मैंने, और तुम्हें भी तो मेरे से फर्स्ट साइट लव हो गया था ना। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। वो बोलते कि वो बोलते कि मैं तुमसे मतलब ये है कि मैं तुमसे इम्प्रेस ज़रूर हो गई थी जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था। वो बोलते कि हाँ हाँ, मुझे सब पता है। और तुम्हारी आंखें थी ना, ये मुझे बता ही रही थी कि तुम तो मेरी आंखों में डूब गई थी। वो बोलती कि क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलती कि मैं जस्ट ये बता रही थी तुम्हें कि जब तुम मेरे सामने आए थे मुझे अच्छे लगे थे, बस और कुछ नहीं। वो बोलता है कि फिर तुम्हें मतलब रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ये तो ऑब्वियस है। अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा था तो तुम्हें मैं पसंद आ गया था। तो मरजान उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलता है कि मैं भी तो तुमसे नहीं छुपा रहा ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, तो तुम क्यों छुपा रही हो। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ना कल ही जैसे हुई थी। और मैं उस घर को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जहाँ पर मुझे खुद लगा था कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वहाँ पर जाकर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से शांति मिलती है। फिर ना आतिश भी स्माइल करने लगता है। तभी ना उसका ध्यान पीछे जाता है। एक गाड़ी ना उसको फॉलो कर रही होती है। तभी वो देखता है और गाड़ी ना स्लो कर लेता है और गाड़ी वो नीचे चली जाती है। उसको ना किसी चीज़ पर शक होता है, बट वो इग्नोर कर देता है उसके बाद। फिर उसके बाद मरजान पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने जस्ट वैसे ही स्लो डाउन कर ली थी। तो मरजान भी ना उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है कि कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर वो भी ऐसे ध्यान नहीं देती। फिर उसके बाद ना आतिश उसको पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे। तो वो बोलती कि हाँ, मैं मतलब सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, कितना कुछ हमारे पास साथ हुआ था। वो बोलता है कि मतलब देखो कहाँ से हमने ज़िंदगी स्टार्ट की थी और कहाँ पर अब हम आ गए हैं। वो बोलती है कि देखो कि हम ऐसे दो लोग थे जो एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करते थे, पर अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। कितनी ज़िंदगी हमारी चेंज हो गई है। तो फिर आतिश उसकी तरफ देखने लगता है और ना उसको वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब वो दोनों पहली बार मिले थे। वही मेरे को यहाँ पर आतिश बहुत मस्त लगता था। फिर वो बोलता है कि ना, तुम्हें पता है मैं हमारे साथ इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी हैप्पी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तो वो बोलती है कि अच्छा ये बात है क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, तो मतलब मैं तुम्हें ये चीज़ें सफ़र नहीं करवाना चाहता था, बट स्टिल क्या करता, उस टाइम मेरे दिमाग पर कुछ और ही था। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए ना इस चीज़ों के लिए। वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम हमेशा अंडर एस्टिमेट करती रहती हो मुझे। तो मिर्ज़ान ना ऐसे स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद अपनी सीट बेल्ट खोलती है और जाकर ना आतिश को ऐसे किस कर लेती है। और फिर आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर ना आतिश उसे बोलता है कि देखो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, और डिस्ट्रैक्ट किया ना तो गाड़ी किसी में जाकर लग जाएगी। वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना। फिर वो बोलता है कि चलो उसे सीट बेल्ट बांध दो जल्दी से। तो मरजान फिर जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लेती है। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है असली पर। फिर ना वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, और वो बहुत ज़्यादा से परेशान हो रही होती है कि कहीं मरजान और जो आतिश है उसकी सचमुच वाली फिर से शादी ना हो जाए। भाई उसकी तो ऑलरेडी शादी हुई हुई है, अब तुम क्या रोक लोगे। फिर उसके बाद ना तभी आ जाती है असली की मॉम। वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे इस चीज़ की फ़िक्र पड़ती है। वो बोलती है कि ये वो क्या बोल रही हो असली, हाँ, तुम इस तरीके से मुझसे कैसे बात कर सकते हो। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे गुस्से में घूरने लगती है।
फिर वो बोलते कि आप मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती माँ। तो वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है बेटा, कुछ ऐसा है ही नहीं इस ज़िंदगी में और इस दुनिया में कि जो मैं तुमसे ज़्यादा चाहूँ, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहती हूँ। वो बोलती है कि हाँ, तो फिर आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हैं? हाँ, उस लड़की का हाथ आप आतिश के लिए मांगने क्यों गई थी? क्या आपने माफ़ कर दिया उसको? वो बोलती कि नहीं, मेरे पास बस यही चॉइस थी कि मुझे मरजान को अब मारना ही होगा, बट ये इतनी आसानी से तो नहीं मानने की, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर बोलती कि तुम्हें भी अब ये सब चीज़ें ना देखनी पड़ेंगी, चलो अब ये जूस पी लो और ये दवाई भी खा लो। तो वो ना असली उसकी तरफ देखती है, क्योंकि असली को ना उस पर शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बोलती है कि क्या आप मुझे अकेली छोड़ोगी? तो वो बोल चली जाती है वहाँ से। तो जो उसने गोली दी होती है ना उसकी माँ ने, वो अपने मुँह से वो बाहर निकाल लेती है और वो देखती है कि आप कैसे मुझे अब नींद की गोलियाँ दोगी मॉम? तो इतना कहकर ना वो गोली वहाँ पर वो फेंक देती है और वो उसको पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान और जो आतिश है वो डरमस अंकल के घर पे आ जाते हैं और डरमस अंकल ना उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सब लोग उनको मतलब ऐसे बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए आए थे। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें तो आज रात यहीं पर रुकना है और तुम यहीं पर रुकोगे। फिर ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर उसके बाद ना डरमस अंकल उनको बताते हैं कि वैसे भी हम यहाँ से जा ही रहे हैं, 2 दिनों में हम मूव हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ना मरजान इतना सुनते बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है। फिर मतलब आतिश उसे बोलता है कि डरमस अंकल कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए प्लीज़। वो बोलता है कि नहीं बेटा, हमने ये घर बेच दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए हमें ये घर बेचना पड़ा और अब जिस घर में हम जा रहे हैं ना वो हमारे लिए अच्छा है। वहाँ पर सिर्फ 2 रूम है और हम वहीं पर रहेंगे और काम भी वहाँ पर कम है। अब हम बूढ़े हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें मतलब ज़्यादा काम नहीं होता। फिर ना मिर्ज़ान बोलती है कि ये घर मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस घर में बिता सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मतलब अब मैं क्या करूँगी अगर ये घर बिक गया तो। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दीमत पर। दीमत ना जमाल को बोल रही होती है कि कल वाली प्रपोज़ल सेरेमनी तो बहुत अच्छी गई ना। तो जमाल बोलता है कि हाँ, सब कुछ बहुत स्मूथली और ब्यूटीफुली हो गया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन दोनों के लिए। और फिर वो बोलता है कि ये ना मेरे भाई के लिए सबसे हैप्पीस्ट दिन था और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, जब तक मैं वहाँ पर हूँ ना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो दीमत इतना सुनते ही स्माइल करने लगती है और वहीं पर बुराक आ जाता है और बोलता है कि हाँ, तब तक भी नहीं जब तक मैं भी वहाँ पर हूँ। और जमाल उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ना जमाल वहाँ पर बैठा होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी ना जमाल को किसी की कॉल आती है। तो वो दीमत को बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। तो कॉल होती है जो आतिश की। तो बोलता है कि हेलो जमाल, मेरे को ना तुमसे कुछ बात करनी थी, तो तुम फ्री हो क्या? वो जमाल बोलता है कि हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, बात तो है, क्योंकि अंकल डर्मस ने ना ये घर बेच दिया है और तुम प्लीज़ पता करोगे कि ये घर किसने ख़रीदा है। तो जमाल बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूँगा किसने मतलब बेचा है, किनको बेचा है। तो कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वो बोलता है कि शायद हम ये घर ख़रीद सकते हैं मरजान के लिए, क्योंकि उसको ये प्लेस ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा घर सुंदर भी लगता है। तो मैं उनको उसको ना सरप्राइज़ करना चाहता हूँ। तो इतनी बात ना नज़ीर पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है कि कोई बात नहीं आतिश करान, अगर तुम अपनी वाइफ को ये प्लेस गिफ्ट करना चाहते हो तो मैं पक्का पता करूँगा। फिर उसके बाद ये सब नज़ीर सुन लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। भाई नज़ीर इनके घर में भी घुसा रहता है, ऑफिस में भी घुसा रहता है, मतलब कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ है ही नहीं क्या इनकी कंपनी में। फिर उसके बाद ना जो जमाल है ना वो आकर दीमत के पास बैठ जाता है। फिर दीमत को बताता है कि अंकल धर्मस और उनकी फैमिली ने ना वो घर बेच दिया है और आतिश चाहता है कि मैं ढूंढूं कि वो घर किसको बेचा है, उन्होंने किसको बेचा है, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहता है मरजान को। कितना रोमांटिक बंदा है भाई ये, तुम्हें क्या लगता है? वो बोलती है कि हाँ काफ़ी रोमांटिक है। वो बोलता है कि हाँ प्यार मैटर करता है, तुम्हें नहीं लगता कि प्यार में लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें करने लगते हैं? और इतना कहती ना दीमत उसकी तरफ देखने लगती है और एपिसोड यहीं पर